समझता हो, कोई सरफिरा व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझता हो। वैसे सरफिरे पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मुझे नहीं पता था कि मैं रातों रात या कांग्रेस पार्टी में मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हमको अपने टिकट के लिए पैसा देता है। ये तो बड़ी तो मेरे लिए उपलब्धि हुई कि एक कांग्रेस पार्टी के ओर से अपने आप को घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, तथाकथित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को पैसा टिकट के लिए देता है, यानी कि मेरी हैसियत तो बड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा आदमी हूँ, उस आदमी ने मुझे बना दिया। आपको और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या सर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं क्या? आधिकारिक तौर पे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ऐसी सूचना नहीं है कि कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में उनकी आस्था है, राहुल गांधी जी में, सोनिया गांधी जी में उनकी आस्था है और विचारधारा तो एक है, इसमें दो राय नहीं है कि कन्हैया जी का विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा एक है, लेकिन राहुल गांधी जी में उनकी आस्था है और वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक शुभ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा, कन्हैया जी भी मजबूत होंगे और मिलकर हम फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्या सर लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कन्हैया कुमार आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कुछ महागठबंधन में कुछ ये होगा? नहीं, कन्हैया जी तो महागठबंधन के पार्ट आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी। जब कांग्रेस पार्टी में कन्हैया जी आएंगे तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि क्या पार्टी का रणनीति क्या है, और उस रणनीति को कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य को मानना होता है, क्योंकि हम सब एक छतरी के नीचे होते हैं और हमारा आला कमान दिल्ली में है, राहुल जी और सोनिया जी। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन तो और व्यापक और मजबूत होगा, तो फिर इसमें नई खलबली की क्या बात होगी। मुझे लगता है कि महागठबंधन और व्यापक और मजबूत और तटस्थता के साथ हम 2024 और 2025 की लड़ाई की तैयारी में लगेंगे। सर बिहार में जो जाति जनगणना के लेकर के मांग उठ रही है और केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश कुमार जी भी वही चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जी वो बात बोलते नहीं हैं। नीतीश जी की भी मनसा जातीय जनगणना पे साफ नहीं है। नीतीश जी चूँकि बोलते नहीं हैं, अपनी बात वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बोलवा रहे हैं। अगर नहीं तो छोटी छोटी बातों पे दल बदलने वाले नीतीश कुमार जी, छोटी छोटी बातों पे कुर्सी बदलने वाले नीतीश कुमार जी, छोटी छोटी बातों पे अपने सिद्धांत को बदल लेने वाले नीतीश कुमार जी, राज्य और देश के इतने बड़े मुद्दे पे भाजपा के सामने नतमस्तक क्यों है? अगर जातीय जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया तो मुख्यमंत्री जी के पास क्या विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़े या भारतीय जनता पार्टी के बातों में सहमति व्यक्त करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी बात भारतीय जनता पार्टी से बुलवा रहे हैं। अगर छोड़ते हैं तब माना जाएगा कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। बिहार सरकार अपना खर्चा पर करा सकती है, क्यों नहीं? ये विकल्प तो है कि कई राज्य कराया भी है और कोई भी राज्य चाहे तो अपने खर्चे पे करा सकती है और कराए भी। तो अगर नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना पर इतने सजग हैं तो अपने संसाधनों पे कराएं। और उन्हीं के एक मंत्री मुकेश सहनी जी का है कि इस पे जो खर्च होगा वह खर्च में 5 करोड़ रुपया हम देंगे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो अनेक कानून बदले हैं, अनेक काम राज्य स्तर पे कराए हैं। दलित को महादलित करने का, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का, कई पिछड़े वर्ग को लोगों को दलित में समावेश करने का, तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बैसाखी पर चल रहे हैं आजकल? ये बात तो सब जानता है कि नीतीश कुमार जी डरे और सहमे हुए सीएम हैं, क्योंकि वो जब भी दिल्ली जाते हैं और एनडीए के नेता को छोड़ के अन्य किसी से मिलते हैं
और नई राजनीति की सुगबुगाहट होती है, उसके 2 दिन के अंदर सीजन में किसी न किसी का अरेस्टिंग होता है। अब भी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिल के आए, उन्होंने कहा था कि हम देवीलाल जी के जयंती पे जाएंगे। 2 दिन के बाद सीजन के 2 मुखबिरों की गिरफ्तारी हुई, फिर ये उनका राग बदल गया कि अब हम नहीं जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी डरे और सहमे हुए व्यक्ति हैं और सीजन उसका बड़ा ताला और चाबी है, क्योंकि सीजन के डर से ही एनडीए में गए थे। और आज ताज़ा मैंने उदाहरण दिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद कोई नई राजनीति की सुगबुगाहट करते हैं, उसके बाद सीजन में 2-4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर डर जाते हैं। इनको लगता है कहीं मेरी भी गिरफ्तारी ना हो, हमारे भी जांच ना हो, हमारे यहाँ भी सीबीआई नहीं भेजते। इसलिए ये सीजन सहित अन्य घोटाला, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में आके 55 घोटाला गिनाए थे कि नीतीश कुमार जी ने किया है। तो जब इधर से उधर जाएंगे, उसके बाद तो नीतीश कुमार जी इधर से उधर से कर दिए ना। आज भी नीतीश कुमार को घोटाले का डर सता रहा है कि जब इधर उधर करेंगे तो घोटाला का चार्ज हम पे लगा दिया जाएगा। आप पर आरोप लगाया गया था टिकट को लेकर के, और लोग तेजस्वी यादव पर, आप पर, 1-2 पर, मीसा भारती पर लगा था। क्या सर, कितना सही हो? कोई सरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का समझता हो, कोई सरफिरा व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार समझता हो, वैसे सरफिरे पे मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मुझे नहीं पता था कि मैं रातों रात या कांग्रेस पार्टी में मैं इतना बड़ा नेता बन गया हूँ जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हमको अपने टिकट के लिए पैसा देता है। ये तो बड़ी तो मेरे लिए उपलब्धि हुई कि एक कांग्रेस पार्टी के ओर से अपने आप को घोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, तथाकथित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को पैसा टिकट के लिए देता है, यानी कि मेरी हैसियत तो बड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा आदमी हूँ, उस आदमी ने मुझे बना दिया। तो आपको खास तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी उनको क्या सीबीआई भेज देंगे, इसी की वजह से वो अपने जातीय जनगणना को लेकर वो अपने भाजपा को मुंह बनाए हुए हैं, अपने पेट बने हुए हैं? नहीं, वो उसी जातीय जनगणना पे आप नहीं आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से जो भी विषय बिहार के विकास के लिए रखा, उन तमाम को ठुकरा दिया गया। पहले उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, विशेष राज्य का दर्जा मिला, नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में शिक्षा के विस्तार की बात हो रही है और के पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मांग की बात की, उसको प्रधानमंत्री ने सीरियस से खारिज कर दिया, कहा कि अब रेस में आई है। और जातीय जनगणना पे नीतीश कुमार कहते हैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी जी के मैंने नेतृत्व में आया था, तेजस्वी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया, अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी इनकार कर दिए हैं तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में उस मुहिम को आगे चलिए, तेजस्वी को नेता मानिए। अब तो मुख्यमंत्री जी के पास 2 विकल्प है जातीय जनगणना पे, कि प्रधानमंत्री को नेता माने या तेजस्वी यादव के नेता माने। प्रधानमंत्री को नेता माने के जातीय जनगणना को अस्वीकार कर दे, और तेजस्वी यादव जी को नेता मान के जातीय जनगणना को मुहिम को छेड़े। तो ये खास तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी बोले कि अगर जातीय जनगणना करानी हो तो तेजस्वी यादव को आप नेता माने। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।